पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने प्लेटो के न्याय को डिस्क्राइब किया। आज हम अरस्तु के न्याय को डिस्क्राइब करेंगे। अरस्तु जो कि एक यूनानी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, उनकी रचना एथिक्स में उन्होंने न्याय को डिस्क्राइब किया। उनके अनुसार जो न्याय था वो सद्गुणों का समूह है। उसने कहा कि जो न्याय है वो सद्गुणों का समूह है, यानी कि सद्गुणों के समूह को उसने न्याय कहा। अब न्याय क्या है, यानी कि अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? वो कहता है पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय जो है वो वास्तविक स्थिति होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा पूर्ण न्याय यानी कि जो वास्तविक न्याय है वो पूर्ण न्याय है। पूर्ण न्याय को प्राप्त करने के लिए ही अरस्तु ने अपने विचार रखे और उसने कहा कि पूर्ण न्याय को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो पूर्ण न्याय है उसको कानूनों के अनुसार आचरण करके हम पूर्ण न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। तो कानूनों के अनुसार आचरण, उन्होंने ये कहा कि कानूनों के अनुसार आचरण होना चाहिए, लेकिन आचरण किस प्रकार का हो? तो उन्होंने ये बताया कि आचरण नैतिक होना चाहिए, यानी कि चरित्र की श्रेष्ठता उसमें दिखनी चाहिए, यानी कि जो नैतिक जो मोरल ब्यूटीज होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमें आचरण करना चाहिए और पवित्रता बनाए हुए रखनी चाहिए, यानी कि चरित्रता की श्रेष्ठता को उसने ज्यादा जोर दिया और कहा कि चरित्र की श्रेष्ठता होनी चाहिए। उसने मेन जो विशेषताएं बताई वो चरित्र की श्रेष्ठता बताई, यानी कि पूर्ण न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो कि है विशेष न्याय का प्रोसेस। यानी कि पूर्ण न्याय प्राप्त करना और उसको प्राप्त करने के लिए हमें जिस अवस्था से गुजरना पड़ेगा वो होगा विशेष न्याय। और विशेष न्याय को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताया कि चरित्र की श्रेष्ठता और पवित्रता होनी चाहिए, यानी कि जो पूर्ण न्याय है उसको प्राप्त करने के लिए विशेष न्याय है वो क्या है, एक साधन के रूप में। यानी कि पूर्ण न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष न्याय को एक साधन के रूप में उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय को प्राप्त करेंगे। अब पूर्ण न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष न्याय की जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। अब उसमें यह बताया गया है कि विशेष न्याय क्या है। विशेष न्याय भलाई का एक गुण है, यानी कि अन्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, यानी कि अन्यों के साथ यानी कि जनता के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो किस प्रकार का हो, यानी कि उचित व्यवहार होना चाहिए। अब इसमें व्यवहार क्या है, किस प्रकार का व्यवहार हो, इसके लिए उन्होंने जो विशेष न्याय है उसको दो भागों में बांटा है। विशेष न्याय को प्राप्त करने के लिए उसने दो प्रोसेस बताए, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में जो वितरण है वो एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में अगर कहीं त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए उसने सुधारात्मक न्याय की व्यवस्था की है। अब ये कहता है कि वितरणात्मक न्याय किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि एक जनतंत्र का आधार क्या, यानी एक जो लोकतंत्र है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी जनतंत्र का जो आधार है वो क्या होता है, स्वतंत्रता एवं समानता। ये किसी भी लोकतंत्र का या जनतंत्र का हम आधार कह सकते हैं, स्वतंत्रता और समानता। यानी कि न्याय, समाज में जो न्याय प्राप्त किया जाता है या किसी समाज के लिए न्याय कैसा होगा, जब उसमें पूर्ण स्वतंत्रता और समानता स्थापित की जाएगी तब हम पूर्ण न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कहता है कि वितरणात्मक न्याय है जो रेखागणितीय आधार पर होना चाहिए। अरस्तु ये कहता है कि अंक गणित के आधार पर वितरण नहीं होना चाहिए। वितरण किस प्रकार का होना चाहिए, रेखागणित के आधार पर होना चाहिए, यानी कि वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो वितरण किसको होना चाहिए या किस प्रकार का, अरस्तु ये कहता है किसी जनतंत्र का जो आधार है वो स्वतंत्रता और समानता होता है, यानी कि समाज में न्याय स्थापित करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता, यानी जनतंत्र का आधार स्वतंत्रता समानता को माना गया है। और वितरण न्यायपूर्ण हो, है ना, वितरण न्यायपूर्ण हो तो वो वितरण न्यायपूर्ण किस प्रकार होगा, यानी कि वितरण होगा किसका, तो वितरण होगा पद का, प्रतिष्ठा का, संपत्ति का, अधिकार का, मान का, सम्मान का। ये जो वितरण है वो होना चाहिए, यानी कि ये जो वितरण होगा इन चीजों का वो किस आधार पर होगा। तो उसने कहा कि अंक गणित के आधार पर वितरण नहीं होना
चाहिए। जो व्यक्ति जिस योग्यता का है उसको वो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, अधिकार मिलने चाहिए। यानी कि रेखा गणितीय आधार पर वितरण को उसने बताया। अरस्तु जब वो बड़ा टेक्निकल व्यक्ति था, उसने बड़े प्रोसेस के साथ एक के बाद एक चीज को बताते हुए तकनीकी के साथ इसको डिस्क्राइब किया। उसने कहा वितरण का आधार क्या होना चाहिए, यानी कि वितरण तो होना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, लेकिन वितरण का आधार क्या होना चाहिए। तो उसने कहा वितरण का आधार योग्यता तथा गुण को माना गया है। अब योग्यता की जो है वो पहचान किस प्रकार हो कि कौन सा व्यक्ति किस योग्यता का है और उसमें क्या गुण है, तो इसकी एक व्यवस्था के आधार पर पहचान की जाती है और उसके आधार पर फिर वितरण किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति की जो योग्यता है उसका निर्धारण कौन करे। क्यों? क्योंकि जो अरस्तु है उसने न्याय को किस प्रकार बताया, संबंधों के नियमन के आधार पर बताया है। और उसने कहा कि जो इसका निर्धारण है, योग्यता का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, कौन करेगा। तो इसने उसका भी एक प्रोसेस बताया है कि जो न्याय है उसमें योग्यता का निर्धारण और गुण का जो निर्धारण है वो एक संवैधानिक कानूनों के अनुसार या संवैधानिक विधियों के अनुसार होना चाहिए। उसमें एक नियमावली होती है, उसके आधार पर इसका निर्णय किया जाता है और गुणों की पहचान की जाती है कि कौन सा व्यक्ति किस योग्यता का है, उसे कौन सा पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलना चाहिए। इसी प्रकार उसने संवैधानिक विधियों के निर्धारण से पहले ये बताया कि राज्य के प्रकार किस प्रकार होना चाहिए, क्यों प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधियों के आधार पर योग्यताओं को निर्धारण किया जाता है। तो उसने 3 प्रकार के राज्य बताए, एक लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा कुलीन राज्य और तीसरा धनिक तंत्र। यानी कि लोकतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा धनिक तंत्र। लोकतंत्र में जो आधार बताया गया है वो समानता और स्वतंत्रता को बताया गया है, जबकि कुलीन तंत्र में योग्यता को आधार बताया गया है और जो धनिक तंत्र है उसमें संपत्ति को योग्यता का आधार बनाया गया है। इस प्रकार अब इनमें जो जितने भी जो राज्य के प्रकार बताए गए हैं उनमें ये जो संवैधानिक विधियां हैं उनके आधार पर योग्यता का निर्धारण कौन करेगी, एक व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पर यह तय करेगा कि किस व्यक्ति को कितना वितरण होना चाहिए। यानी कि अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय को डिस्क्राइब किया और उसके लिए संवैधानिक निकायों के आधार पर जो व्यवस्थापिका है वो वितरण को तय करेगी कि किस प्रकार का वितरण होना चाहिए। यानी कि उन व्यक्तियों के हाथ में शासन की बागडोर सौंपनी चाहिए जो उसके योग्य होते हैं। आनुपातिक आधार पर उसने वितरण को बताया है। जो प्लेटो का जो न्याय था वो कर्तव्य मूलक था, जबकि जो अरस्तु का जो न्याय है वो अधिकार मूलक है। अब आपने जो विशेष न्याय का एक जो 2 भागों में बांटा, उसमें एक था वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय को अपन ने डिस्क्राइब किया कि अरस्तु ने ये बताया कि वितरण रेखागणितीय आधार पर होना चाहिए, ना कि अंगणित के आधार पर। अब अपन इसका दूसरा जो भाग है, वितरणात्मक न्याय एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को लागू करने का जो कार्य है वो सुधारात्मक न्याय है। यानी कि एक सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो सैद्धांतिक पक्ष हमने पढ़ लिया कि वितरणात्मक न्याय किस प्रकार होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई त्रुटि होती है या उसमें उसका हनन होता है तो उसमें एक सुधार किस प्रकार किया जाए, तो उसका जो दूसरा प्रोसेस है वह सुधारात्मक न्याय या प्रतीकात्मक न्याय। तो इसमें क्या होता है, सुधारात्मक न्याय में जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं या व्यक्ति के या जनता के जो दावे हैं उनको सुरक्षित किस प्रकार रखा जाए, उसका जो प्रोसेस है वो सुधारात्मक या प्रतीकात्मक न्याय में बताया गया है। यानी कि जो व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं, जो पद प्रतिष्ठा या जिनका हक है, अगर उसको कोई व्यक्ति छीनता है तो उस पर को किस प्रकार रोका जाए। यानी कि जो उल्लंघन हो रहा है, जो उनके अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है या उनको छीन रहे हैं, तो उनको रोकने का एक साधन है, वो है सुधारात्मक न्याय या प्रतीकात्मक न्याय। यानी कि एक इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसके आधार पर जिन व्यक्तियों के अधिकार छीने जा रहे हैं या उनके जो अधिकार हैं या जो उनके दावे हैं, जो उनका उल्लंघन हो रहा है, उनको रोकने का जो कार्य है या वो जो व्यवस्था है वह है सुधारात्मक न्याय। यानी कि उनको रोका जाए, जनता के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि उनके जो दावे हैं वो अपनी मांग रख सके या उनका उल्लंघन होने पर वह वहां पर जाकर उसकी मांग कर सके और उनको रोकने की एक व्यवस्था की जाए। यह है सुधारात्मक न्याय, यानी कि उनको उनका अधिकार मिले। अब यह है कि जो न्याय है उसकी व्यवस्था करती है व्यवस्थापिका, लेकिन जो सुधारात्मक न्याय है उसकी जो व्यवस्था करती है वो कौन करता है, न्यायपालिका। यानी कि जो व्यवस्थापिका है वो एक सैद्धांतिक पक्ष है जिसके आधार पर व्यक्ति के वितरण मिलता है और
उन वितरण के आधार पर ही उनके अधिकारों की जो रक्षा होती है वो सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत होती है। ये कार्य न्यायपालिका करती है कि जनता को न्याय मिलना ही चाहिए। तो जो अरस्तु था उसने बड़े टेक्निकल तरीके से इसको डिस्क्राइब किया। यानी कि अब हम बात करते हैं विशेष न्याय की। यानी कि विशेष जो न्याय है वो हमें दो तरीकों से प्राप्त हुआ। पहला वितरणात्मक तरीके से, दूसरा वितरणात्मक न्याय जो था उसका सैद्धांतिक पक्ष था वो हमें प्राप्त हुआ। अगर उस जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका अगर उल्लंघन होता है तो सुधारात्मक न्याय के द्वारा उसको रोकने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय और दूसरी जो प्रक्रिया वो सुधारात्मक न्याय, उसके द्वारा हम जो अरस्तु चाहता है, यानी कि अरस्तु का जो मेन लक्ष्य था न्याय का, पूर्ण न्याय को प्राप्त करना, वह विशेष न्याय की प्रक्रिया से गुजरते हुए हम पूर्ण न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जनता के अंतर्गत वितरण और वितरण में जो त्रुटि होती है उसको सुधारने का कार्य किया जाता है। अब इसका जो चार्ट है वो डिस्क्राइब में आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा और चार्ट के माध्यम से हम इसको समझ पाएंगे।